गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम टू और वेरी के बारे में जानेंगे। इनके यूजेस हम किस प्रकार करेंगे और इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए देखते हैं। तो टू एक एडवर्ब है और वेरी भी एक एडवर्ब है। टू का मीनिंग होता है आवश्यकता से अधिक, या अत्यंत, या बहुत ही ज्यादा, या इतना डैश जितना कि नहीं होना चाहिए। और इसका एक और मीनिंग होता है प्रीफिक्स के रूप में, जिसको आप उसके मीनिंग के पहले प्रयोग कर सकते हैं। अति, तो यह एक प्रीफिक्स है। हम उस एडजेक्टिव के मीनिंग के पहले अति शब्द का प्रयोग करके हम उसका टू का सेंस ले सकते हैं। जबकि वेरी का अर्थ होता है बहुत। तो ये दोनों में मीनिंग में डिफरेंस है। चलिए अब इसमें जो है फंक्शनल डिफरेंस देखें। तो टू क्या है? एक निगेटिव वर्ड है। टू क्या है? तो एक निगेटिव वर्ड है, या आप इसे निगेटिव एडवर्ब कह सकते हैं, जो निगेटिव सेंस रखता है। जो नेगेटिव सेंस रखता है, चाहे आपका संख्या या मात्रा कितना भी क्यों ना हो, लेकिन यह नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव एडवर्ब हमेशा जो है नेगेटिव सेंस रखता है। जबकि वेरी क्या है? यह एक पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड है, या आप पॉजिटिव एडवर्ब कहें। यह हमेशा पॉजिटिव सेंस रखता है, चाहे आपका संख्या या मात्रा कितना भी क्यों ना हो। चलिए, तो ये हो गया मीनिंग का डिफरेंसेस। टू का प्रयोग हम जब भी करेंगे तो निगेटिव एडजेक्टिव के पहले करेंगे। तो टू के बाद हमेशा नहीं कह सकते, जनरली कह सकते हैं, क्योंकि एक कंडीशन ऐसा है कि जहां जो है इसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। चलिए उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ हम जनरली इसलिए हम कहेंगे कि टू के बाद निगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। साइड में हम जनरली लिख दे रहे हैं। निगेटिव एडजेक्टिव को हम अनप्लीजेंट एडजेक्टिव भी कहते हैं। जबकि वेरी जो है इसके बाद दोनों प्रकार का एडजेक्टिव का प्रयोग हो सकता है, चाहे वह आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो या नेगेटिव एडजेक्टिव हो। पॉजिटिव एडजेक्टिव को हम प्लीजेंट एडजेक्टिव भी कहते हैं, और नेगेटिव को हम अनप्लीजेंट एडजेक्टिव भी कहते हैं।
थोड़ा सा हम ये भी जान लेंगे कि प्लीजेंट एडजेक्टिव या पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हुआ। तो अच्छे गुणों को दर्शाने वाला एडजेक्टिव वह आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, जिसे हम प्लेजेंट एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन निगेटिव एडजेक्टिव वैसा एडजेक्टिव है जो कि बुरे गुण को बताता है, बुरे गुण को दर्शाता है, जिसे हम अनप्लेजेंट एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब हम टू और वेरी को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो टू के बाद हमने कहा निगेटिव एडजेक्टिव या अनप्लेजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग होगा जनरली, जैसे टू बैड हो सकता है, टू अगली हो सकता है, टू लेजी का प्रयोग हो सकता है, टू डिसऑनेस्ट का प्रयोग हो सकता है, टू डिफिकल्ट। तो इस तरह का एडजेक्टिव का प्रयोग टू के बाद जनरली हो सकता है। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट चलें तो टू के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे आपका गुड का प्रयोग नहीं हो सकता है, टू ब्यूटीफुल नहीं हो सकता है, टू एक्टिव नहीं हो सकता है, टू ऑनेस्ट का प्रयोग नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से टू इजी का प्रयोग नहीं हो सकता है। लेकिन वेरी के बाद पॉजिटिव और निगेटिव एडजेक्टिव दोनों प्रकार के आ सकते हैं। तो वेरी बैड भी हो सकता है और वेरी गुड भी हो सकता है। उसी प्रकार वेरी अगली भी हो सकता है और वेरी ब्यूटीफुल भी हो सकता है। उसी प्रकार वेरी लेजी हो सकता है और वेरी एक्टिव भी हो सकता है। उसी प्रकार वेरी डिसऑनेस्ट भी हो सकता है और वेरी ऑनेस्ट का प्रयोग भी हो सकता है। वेरी डिफिकल्ट भी हो सकता है और वेरी इजी, इस तरह का एडजेक्टिव का प्रयोग। तो वेरी के साथ दोनों प्रकार के एडजेक्टिव आ सकते हैं, जबकि टू के साथ केवल और केवल निगेटिव एडजेक्टिव या अनप्लेजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। तो ये हमने कुछ एडजेक्टिव लेकर के आपको बताया कि किस प्रकार का एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम समझेंगे। चलिए काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं समझने के लिए। फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो यू आर टू गुड। टू एक एडवर्ब है और उसके बाद जो आया है गुड, यह एक एडजेक्टिव है जिसको यह क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन गुड हमारा कैसा एडजेक्टिव है? तो यह एक प्लेजेंट एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो कि अच्छे गुणों को दर्शाता है। तो यहाँ पर या तो हमें इस टू को हटाना पड़ेगा या तो इस गुड को हटाना पड़ेगा। गुड की जगह बैड करेंगे या तो इस टू के बदले हम वेरी का प्रयोग करेंगे। तो दो तरीके से आप इसको
करेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गई, आपको करेक्शन करेंगे हम कैसे। अगर हम ये कहें कि टू यहाँ पर अगर प्रयोग करें, क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर हम ये कहें कि इसकी यहाँ पर हम टू का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं इस पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले, तो थोड़ा सा इसका सेंस क्या हो रहा है देखिए हम। यू आर टू गुड मतलब क्या हो गया कि आप इतने अच्छे हैं कि जितना अच्छा नहीं होना चाहिए। निहित अर्थ उसका क्या हुआ, थोड़ा सा उसको भी हम समझें कि आप में कुछ बुराइयां भी होनी चाहिए। मतलब अच्छा गुण होना अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, लेकिन इस व्यक्ति में जो यह अच्छाई वाला गुण है, इसको यह टू क्या कर रहा है, कवाड़ा कर रहा है, ठीक है, निगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ पर टू का प्रयोग ना हो करके वेरी का प्रयोग होगा। यहाँ कहने का मतलब है कि अच्छाई यानी कि आप इतने अच्छे हैं कि उतना अच्छा नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ बैड मैनर्स भी उसमें होना चाहिए। निहित अर्थ तो यही आ रहा है उसमें, इसलिए यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा। आप अगर उसको लॉजिकली समझेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ टू का प्रयोग क्यों नहीं होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। द ऑफिसर वाज टू ऑनेस्ट, तो यहाँ भी आपका ये ऑनेस्ट क्या है, प्लेजेंट एडजेक्टिव है, या हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और यह एडवर्ब क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन उसके पॉजिटिव गुण को कवाड़ा कर दे रहा है, नेगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑनेस्ट होना अच्छी बात है, ठीक है, इस देश की पुलिस तो बहुत ऑनेस्ट है, ये तो सभी जानते हैं, दुनिया के सबसे ऑनेस्ट पुलिस है इस देश में। चलिए, तो ऑफिसर जो है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है थोड़ा समझिए इसको। ऑफिसर इतना ईमानदार था जितना कि नहीं होना चाहिए। उसका निहित अर्थ क्या हुआ कि सूट केस में भर के नहीं, कम से कम टेबल के नीचे से तो थोड़ा मोड़ा लेना चाहिए। तो यह एक पॉजिटिव गुण है, और इसको जो है यह टू क्या कर रहा है, निगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वेरी का प्रयोग होगा, न कि टू का। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। योर मदर इज टू हेल्दी, हेल्दी भी हमारा एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, प्लीजेंट एडजेक्टिव है, अच्छे गुणों को दर्शाता है, और इसके पहले यह निगेटिव वर्ड जो है इसको निगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई डॉक्टर आप आकर के कहे आपको, या आपके रिपोर्ट को देख करके कि योर मदर इज टू हेल्दी, मतलब कि आपकी माँ इतनी स्वस्थ है कि जितना नहीं होना चाहिए, मतलब कि वह तो बूढ़ी हो गई है, माँ है बूढ़ी हो गई, तो उसको कम से कम कुछ तो बीमारी होना ही चाहिए, बीपी शुगर कम से कम होना चाहिए। तो कोई अगर डॉक्टर इस तरह से अगर बोले तो आप दो चार उसको रख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। स्वस्थ होना अच्छी बात है, बीमार नहीं होना चाहिए। और वो बोल रहा है कि आप इतने सोचते हैं कि जितना नहीं होना चाहिए, मतलब बीमारी उसमें होना चाहिए, कुछ न कुछ होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा, वेरी का प्रयोग होगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा। आप उसके लॉजिक से आप समझ सकते हैं, उसके मीनिंग से समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा प्रयोग नहीं होता है। फिल्मों में होता है, आप फिल्मों में सुने होंगे यू आर टू गुड, एक वरुण धवन की फिल्म आई थी, उसमें बहुत बार यूज़ किया है। तो उन लोगों को एग्ज़ाम पास नहीं करना है, एसएससी का एग्ज़ाम, बैंक का एग्ज़ाम, तो वो इंडियन इंग्लिश, फिल्मी इंग्लिश से आपको बचना है, वैसे इंग्लिश से, ठीक है। और एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं आपको। इंडियन इंग्लिश में जो है हेल्दी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा हम समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति मोटा है या मोटी है तो उसको जो है क्या बोलता है कि वो हेल्दी है, ठीक है। यानी कि हेल्दी का मतलब हो गया कि वह मोटा है, मोटी है, तो उसको आप हेल्दी क्यों बोल रहे हो। हेल्दी का अर्थ होता है स्वस्थ, ठीक है, मोटा मोटी नहीं होता है। आप उसको अगर चेकअप करवाएंगे तो हो सकता है, क्योंकि मोटा जो होता है, मोटा व्यक्ति, उसको जनरली बीपी शुगर होना है। तो जब उसमें बीपी है, शुगर है,
या नहीं भी है, वो मोटा है केवल, तो उसको हम हेल्दी नहीं बोल सकते, क्योंकि हेल्दी का मीनिंग स्वस्थ होता है, मोटा मोटी नहीं होता, उसको आप फैट बोलेंगे। तो फैट ना बोल करके फैट बोलेंगे तो उसका हो सकता है इमोशन हर्ट हो जाए, ठीक है, उसको दुख हो जाए, इसलिए हम उसको फैट ना बोल के हेल्दी बोलते हैं। यार आप वो बहुत हेल्दी हो गए आजकल। चलिए, तो ये है इंडियन इंग्लिश, ऐसे सब इंग्लिश से बचना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। सी इज़ टू ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल होना अच्छी बात है, और इस गुण को यह निगेटिव वर्ड क्या कर रहा, कवाड़ा कर दे रहा, इसलिए यहाँ पर टू का प्रयोग ना हो करके वेरी का प्रयोग होगा। अगर आप किसी लड़की को तारीफ में अगर जो यू आर टू ब्यूटीफुल कह दें, तो आपका जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वह शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो हमने देखा टू और वेरी का प्रयोग हम किस प्रकार के एडजेक्टिव के लिए करेंगे। चलिए आप इसको अब नोट कीजिए। उसके बाद हम टू का प्रयोग हम किस कंडीशन में पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ कर सकते हैं उसको भी हम समझ लेंगे। चलिए अब हम ये समझते हैं कि किस परिस्थिति में टू के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। तो नोट करके लिखना है, जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर टू टू पर बेस्ड होगा तो उस कंडीशन में हम टू टू पर बेस्ड मतलब क्या हो गया कि एक टू आपका एडवर्ब होगा और दूसरा टू आपका प्रीपोजिशन होगा। यह आपका क्या है, एडवर्ब है, और यह टू आपका प्रीपोजिशन है। तो इस टू के बाद क्या होगा, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और यहाँ पर यह जो है इन्फिनेटिव के रूप में प्रयुक्त होगा। तो जब सेंटेंस टू टू के स्ट्रक्चर पर बेस्ड होगा तो इस टू के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो सकता है। चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं समझने के लिए। चलिए समझते हैं, काफ़ी सेंटेंस हैं। फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो द पेशेंट इज टू वीक। यहाँ जो है टू एडवर्ब हमारा क्या कर रहा है, इस निगेटिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, और यह कर सकता है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। द ऑफिसर वाज टू ऑनेस्ट। यहाँ जो है टू क्या है, एडवर्ब है, और यह पॉजिटिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि गलत है। तो दो तरीके से आपको या तो इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, या तो इस ऑनेस्ट की जगह पर डिसऑनेस्ट करें, या तो इस टू को हटा के हम वेरी का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ एडवर्ब का प्रयोग सीख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर वेरी का यूज करेंगे।
चलिए, हमने दो सेंटेंसेस देखा बिना टू टू के स्ट्रक्चर वाला, जिसमें कि एक निगेटिव एडजेक्टिव और एक पॉजिटिव एडजेक्टिव। निगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग सही है, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम इस टू के बाद नहीं कर सकते। अब हम इन्हीं दो एडजेक्टिव का प्रयोग हमने इन दोनों सेंटेंसेस में टू टू के स्ट्रक्चर पर किया है। चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो द पेशेंट इज टू वीक, यहाँ हमारा टू क्या है, एडवर्ब है, जो इस नेगेटिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। यह टू आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, और यह आपका मेन वर्ब है, जो यहाँ दोनों मिलकर आपका इन्फिनेटिव के रूप में प्रयुक्त है। सेंटेंस के मीनिंग को हम समझते हैं, क्योंकि मीनिंग और सेंस इज मोर इम्पोर्टेंट दैन स्ट्रक्चर एंड रूल। तो पेशेंट क्या है, इतना कमजोर है कि वह बिना सहारे के चल नहीं सकता। सेंटेंस बिल्कुल सही है, मीनिंग भी सही है। इसी सेंटेंस को हम क्या करते हैं, रिमूव टू में इस टू जो है, इस टू को हटाकर हम इसके बदले में सो का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाता है, द पेशेंट इज सो वीक दैट, यहां से जो है चेंज हो जाता है इस टू को हटा करके, दैट ही या सी कैन नॉट वॉक। यहाँ पर ही या सी कहने का मतलब है कि यहाँ जो है आपका जो सब्जेक्ट है जिसके लिए हम ही या सी का प्रयोग कर रहे हैं, यह आपका कॉमन जेंडर है। तो इसका जेंडर क्लियर नहीं, इसलिए हमने ही या सी कहा। तो यहाँ पर जो है यह एडवर्ब इस नेगेटिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। नेगेटिव का प्रयोग हम बिना टू टू के स्ट्रक्चर पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टू टू के स्ट्रक्चर में भी यह जो है बिल्कुल फिट बैठ रहा है, सही है। चलिए अब हम पॉजिटिव पर आते हैं। द ऑफिसर वॉज टू ऑनेस्ट टू टेक अ ब्राइब, यहाँ आपका यह टू एडवर्ब इस पॉजिटिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, टू आपका प्रीपोजिशन है, मेन वर्ब आपका टेक हो गया, और यह इन्फिनेटिव के रूप में प्रयुक्त है। चलिए इसकी मीनिंग पर चलते हैं। तो ऑफिसर इतना ईमानदार था कि घूस नहीं ले सकता था, इसका मीनिंग यही है। तो मीनिंग बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि ईमानदार था तभी तो वह घूस नहीं ले सकता। चलिए अब हम जो है टू टू के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा कंडीशन आता है इस टू टू के स्ट्रक्चर में भी कि जहां जो है इस पॉजिटिव एडजेक्टिव का मीनिंग को यह जो है बदल देता है। यह टू क्या करता है, यह नेगेटिव एडवर्ब, नेगेटिव वर्ड जो है इस पॉजिटिव एडजेक्टिव के मीनिंग को बदल देता है इस टू टू के स्ट्रक्चर पर। तो उस कंडीशन में हम इस टू के बदले वेरी, एनफ या मच का प्रयोग करेंगे। चलिए उसको भी हम नोट करके लिखेंगे। तो ये आपका नोट 1 हो गया, और दूसरा आपका है कि हमने कहा जब आपका टू टू का स्ट्रक्चर हो तो इस कंडीशन में इस टू के बाद जब पॉजिटिव एडजेक्टिव आए तो इस पॉजिटिव एडजेक्टिव के मीनिंग को जब यह जो है गलत कर दे, नेगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट करे, अर्थ का अनर्थ कर दे, पॉजिटिव गुण को कवाड़ा कर दे, तो उस केस में हम इस वेरी के टू के बदले क्या करेंगे, तो वेरी या एनफ या मच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका टू के बाद आपका मेन वर्ब रहेगा, और यह दोनों आपका इन्फिनेटिव के रूप में प्रयुक्त होगा। चलिए अब हम इसके लिए भी कुछ सेंटेंसेस लेते हैं।
चलिए समझते हैं, 3 सेंटेंसेस हैं, काफ़ी है। He was too glad to see his girlfriend। यहाँ देखें तो आपका टू का स्ट्रक्चर है, जिसमें यह टू क्या है, आपका एडवर्ब है, और यह ग्लैड क्या है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और यह इसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, टू के बाद आपका मेन वर्ब है। इसके मीनिंग पर चलते हैं, उसी से पता चल जाएगा आपका कि यहाँ पर टू का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। He was too glad to see his girlfriend। वह अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर इतना खुश था जितना कि नहीं होना चाहिए। अब आप सोचो कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को देखे और खुश ना हो, यानी कि इतना खुश था, तो देखने के बाद, ठीक है, तो यहाँ जो है यह क्या कर रहा है कि इस पॉजिटिव एडजेक्टिव को निगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जब इसको देखेगा, या सॉरी यहाँ पर जो है एक चीज़ और जान लें कि इस सी का 2 मीनिंग होता है। ठीक है, यह मेन वर्ब के रूप में इसका 2 मीनिंग होता है। यहाँ पर हम लिख लें, एक होता है आपका देखना और दूसरा होता है आपका मिलना। ठीक है, और ये सेंटेंस में आप दोनों में से कोई भी आप लेंगे अर्थ, दोनों को कोई भी मीनिंग आपका सूट कर जा रहा है। तो वह अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर या मिलकर इतना खुश था जितना कि नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, निहित अर्थ उसका क्या हुआ, मतलब कि थोड़ा दुखी भी होना चाहिए। तो यह क्या कर रहा है, टू निगेटिव वर्ड, निगेटिव एडवर्ब इस पॉजिटिव एडजेक्टिव के मीनिंग को बदल दे रहा है, अपोजिट कर रहा है, निगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर हम टू का प्रयोग ना करके क्या करेंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं। ही इज टू रिच टू बाय ए कार। यहाँ भी आपका एडवर्ब है जो इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। अब इसके थोड़ा सा मीनिंग को समझिए आप। वह इतना अमीर है कि एक कार नहीं खरीद सकता। अब आप सोचिए, अमीर होना और एक कार ना खरीद पाना, तो यह मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यह टू क्या कर रहा है, इस पॉजिटिव एडजेक्टिव को नेगेटिव बना दे रहा है, नेगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एनफ का प्रयोग करेंगे इस टू के बदले में। तो क्या एनफ रिच का प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लें, उसके बाद फिर बेसिक। एनफ के बाद, एनफ पहले क्या है ये भी जान लें। एनफ का अर्थ होता है पर्याप्त, और यह एक एडवर्ब है। एनफ के बाद, ठीक है, कोई भी जनरली कोई भी एडवर्ब जैसे टू है या वेरी है, तो वह क्या करता है, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए उसके बाद प्रयुक्त होता है। लेकिन एनफ जो है यह किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को उसके बाद आकर क्वालिफाई नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद इसका प्रयोग नहीं हो सकता है, बल्कि इसके पहले होता है। जैसे आपका ये एनफ है, तो इसके पहले आपका कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग होगा, इसके पहले नहीं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी और भी है, लेकिन एनफ के बाद अगर एनफ किसी नाउन को क्वालिफाई करे तो उस नाउन का प्रयोग एनफ के बाद होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम नाउन का प्रयोग करें तो यह बिल्कुल सही है, एनफ के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है, पर एडवर्ब का नहीं, एडजेक्टिव का नहीं। एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग आपका उसके जस्ट पहले होगा। चलिए, ये था थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एनफ के बारे में। तो यहाँ पर क्या होगा, रिच क्या है ये जान ले। तो रिच क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो जब हमने कहा कि एडजेक्टिव का जब क्वालिफाई करेगा तो यह क्या करेगा, उसके बाद आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, रिच एनफ। एग्जाम में आपको एनफ रिच देकर भी पूछता है
क्योंकि जनरली कोई भी एडवर्ब जो है उससे इसका जो है फंक्शन अलग है, इसलिए ये कंफ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। तो रिच एनफ होगा, यह ठीक है, यह सही है, रिच एनफ होगा, एनफ रिच नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। आई एम टू एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहाँ भी आपका एबल होना, योग्य होना क्या है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, और यह टू एडवर्ब इसको क्वालिफाई कर रहा है। उसके बाद आपका टू प्रीपोजिशन है और मेन वर्ब है। मीनिंग को समझिए, मैं इतना योग्य हूँ कि यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। जब आप इतने योग्य हैं, आपके पास इतनी योग्यता है, तो इजीली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पर यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके मीनिंग को अपोजिट कर दे रहा है, बदल दे रहा, अर्थ का अनर्थ कर दे रहा, इसलिए हम यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर एनएफ का प्रयोग होगा, एनएफ का प्रयोग ज़्यादा सुटेबल है। तो क्या होगा, एनएफ एबल या एबल एनएफ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एबल एनएफ का प्रयोग होगा, एनएफ एबल का प्रयोग नहीं होगा। चलिए, तो ये था टू और वेरी के डिफरेंट यूजेस, और हमने देखा कि टू के स्ट्रक्चर में भी कैसे जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आप इसको नोट कीजिए।